हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस में से एक आयत और इसहाक के बेटे ईसाऊ और याकूब की स्टोरी सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। आप शुक्रगुजारी के लायक है, हशमत और बुजुर्गी के लायक है खुदावंद। यसु नासरी, मैं आपके दी हुई तमाम ब्लेसिंग के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ। यसु नासरी, हमें हिकमत अता करना, हम आपके कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बन जाए, यीशु के नाम से आमीन। 5 बाब उसकी 21वीं आयत। सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। आमीन। हम सब जानते हैं कि इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की शादी जब वो 40 साल का हुआ तो अपने ख़ानदान में करवाई और उसकी बीवी का नाम रिबका था। और रिबका और इसहाक की शादी हुई और शादी के काफ़ी सालों तक उनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। रिबका बांझ थी और एक दिन इसहाक ने अपने खुदावंद से दुआ की, खुदावंद से कहा कि खुदावंद अपने उस वादे को पूरा कर जो खुदावंद आपने मेरे बाग से किया था कि तेरी नस्ल से कौमें पैदा होंगी। तब उनके यहाँ 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए और पहला बेटा जो पैदा हुआ उसके जिस्म पर बाल थे, उसका कलर सुर्ख था और उन्होंने उसका नाम ईसाऊ रखा। और उसके बाद जो दूसरा पैदा हुआ उसने पहले बेटे ईसाऊ की एड़ी को पकड़ा हुआ था और उन्होंने उसका नाम याकूब रखा। ईसाऊ और याकूब बड़े हुए और ईसाऊ शिकारी था, वो शिकार में माहिर था, जंगल में रहता था। याकूब एक सादा इंसान था, वो खैमों में रहता था। और इसहाक अपने बेटे साउल को बहुत पसंद करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था और उसे वो गोश्त बहुत पसंद था। और रिबका अपने बेटे याकूब से बहुत प्यार करती थी। एक दिन ईसाऊ सारा दिन शिकार करता है, जंगल से आता है और उसे बहुत भूख लगी होती है। मैं भी उस दिन उसे शिकार ना मिला हो और वो जब घर आता है तो वो बेदम हो रहा होता है और उसने देखा कि उसका भाई याकूब कुछ बना रहा है। उसने कहा कि तू जो बना रहा है वो मुझे भी खाने के लिए दे क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। और याकूब ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसे कहा कि अगर तू ये खाना चाहता है कि तू कसम खा कि अपने पलौठे होने का हक मुझे बेच दे। ईसाऊ सोचता है कि मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो बेदम हो रहा हूँ, पलौठे होने का हक मुझे किस काम का। और उसने उसी टाइम कसम खाई कि मैं अपने पलौठे होने का हक तुझे बेच देता हूँ। और तब याकूब ने उसे रोटी और दाल खाने के लिए दी। इस स्टोरी में हमने देखा कि ईसाऊ अपने बड़े होने के, पलौठे होने के हक को नाचीज़ जानता है और उस टाइम के लोग जो पलौठा बच्चा होता है उसको बाप ब्लेस करता है, बरकत देता है और वो बरकत सारी ज़िंदगी उसके साथ रहती है, उसको दुआ देता है। और ईसाऊ इस चीज़ को नाचीज़ जानता है और वो अपने पलौठे होने के हक़ को बेच देता है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग थोड़ी देर की खुशी के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं, पूरी ज़िंदगी गुनाह में मुब्तला रहते हैं, बुराई में मुब्तला रहते हैं और सारी ज़िंदगी आवारा फिरते हैं। और आयत में भी हमने सीखा कि सब आजमाओ और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको पकड़े रखो। हमें हर चीज़ को आजमाना है और अच्छी जो चीज़ है उसे पकड़े रखना है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए देखते रहें माय यूट्यूब चैनल ग्रेस ऑफ गॉड। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। Subscribe.